हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 7 मार्केट अराउंड अस सिविक्स बुक का क्लास 7th। इसमें हम देखेंगे नोट्स प्लस फुल एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट क्या होता है। अ मार्केट इज वेयर बायर एंड सेलर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द सेल एंड द परचेज ऑफ द गुड। और वैसी बात है, आप मार्केट में जाते हो, आप क्या हो गए, बायर हो गए, एंड जो जिससे आप खरीद रहे हो वो सेलर हो गया। ठीक है, तो और सेल होता है, गुड का परचेज होता है। इट एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो खरीद रहा है सामान और जो सामान बेच रहा है, उन दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मार्केट में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मार्केट से खरीदते हो या और मार्केट पे ही आप डिपेंड होते हो। अब हम बात करते हैं वीकली मार्केट, जिस पे क्वेश्चन बनता ही है। आप जाओगे, क्वेश्चन पक्का ही बनेगा। ओके, तो हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। A weekly market is so called because it is held on the specific day of week। नाम से ही पता लग रहा है वीकली मार्केट। वीक का एक दिन जो लास्ट स्पेसिफिक डे होता है, संडे को ही हम स्पेसिफिक डे मानते हैं या सैटरडे को, उस दिन ये मार्केट हेल्ड होता है। ठीक है, स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। वीकली मार्केट डू नॉट हैव द परमानेंट शॉप। परमानेंट शॉप नहीं होती। वीकली मार्केट के दिन आप देखोगे मोस्टली लोग जाते हैं शॉपिंग करने क्योंकि सेल लगी होती है, एंड कुछ ऐसे शॉप्स लगी होती हैं जो हफ्ते के हर दिन नहीं लगी होती हैं। ठीक है, तो वीकली मार्केट्स डू नॉट, ये क्वेश्चन आता है पता है मोस्टली, और बच्चे जो है जो सब शॉपिंग करने जाते हैं तो वही चीज़ लिख देते हैं। तो आपको बिल्कुल वही चीज़ लिखनी है रियल लाइफ से रिलेटेड, कि उसमें परमानेंट शॉप्स नहीं होती। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया। वीकली मार्केट्स कितने सारे लगते हैं मार्केट, मतलब पूरे इंडिया में। पीपल कम हेयर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट। जितनी भी उनकी एवरीडे रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए ये आते हैं। ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड क्लोज देम अप इन द इवनिंग। पूरे दिन के लिए अपनी शॉप लगा के रखते हैं सुबह से, और इवनिंग रात को ये क्लोज करते हैं। मेनी थिंग्स आर अवेलेबल इन द वीकली मार्केट एट चीपर रेट। जैसा कि मैंने बताया, सेल लगी होती है, मतलब बहुत सस्ते दाम। यहाँ पर आप ये नहीं लिख दो कि सेल लगी रहती है, यहाँ पर आप ये लिखोगे कि चीपर रेट्स में जो चीज़ें होती हैं वो आसानी से अवेलेबल होती हैं। वीकली मार्केट्स इवन हैव द लार्ज नंबर ऑफ द शॉप्स सेलिंग द सेम गुड्स विच मीन्स देयर इज अ कॉम्पिटिशन अमंग देम। अब ऑब्वियस सी बात है, वीकली मार्केट होती है, बहुत सारे नंबर ऑफ शॉप होती है, तो और ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ शॉप अलग अलग चीज़ों की तो होंगी नहीं। सेम चीज़ की क्या पता 2 3 4 50 दुकानें हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी होता है। वन एडवांटेज ऑफ वीकली मार्केट इज दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स नीड अवेलेबल। आपको ना एक फ़ायदा, आपको क्या फ़ायदा होता है, उनका तो ये नुकसान हो गया, आपका क्या फ़ायदा होता है कि आपको चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे शॉप इन द नेबरहुड। जो आपके आसपास में किराने की जो शॉप होती होगी उसकी बात कर लेते हैं। किराने की नहीं, कोई भी शॉप होती होगी। देयर आर मेनी शॉप्स दैट सेल द गुड्स एंड द सर्विस इन अवर नेबरहुड। ठीक है, बहुत सारी शॉप होती हैं जो गुड्स सेल करती हैं एंड सर्विस प्रोवाइड करती हैं आपको। वी मे बाय द मिल्क फ्रॉम द डेयरी एंड द ग्रोसरी फ्रॉम द डिपार्टमेंटल स्टोर। हम मिल्क बाय करते हैं, ठीक है, और ग्रोसरी जाते हैं, इन सब डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरी करने के लिए। दी शॉप्स आर यूजफुल एज दे आर नियर अवर होम एंड वी कैन गो देयर ऑन द एनी डे। तो उनको हम कहते हैं, 3 मार्क्स में आएगा तो आप ये लिख सकते हो। ओके, तो अब मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि जो सिविक्स है, सिविक्स में आपको ऑब्वियसली आता है कि चैप्टर्स थोड़े एक्सटेंडेड मिलेंगे। चैप्टर्स क्यों एक्सटेंडेड होते हैं? हिस्ट्री में तो इसलिए होते हैं कि चैप्टर्स लॉन्ग होते हैं। ठीक है भाई, इतना राजा वाजा के बारे में बताया रखा होता है। सिविक्स में एग्जाम्पल्स की कोई स्टोरी दे दी गई आपकी, वो स्टोरी आपके पढ़ने के लिए होती है। आप उसको पढ़ो स्टोरी। अब बच्चे को इतने सारे सब्जेक्ट दिए जाते हैं, सारे सब्जेक्ट टीचर्स ही पढ़ाते हैं। अगर वो एक स्टोरी खुद से पढ़ के रीड करके नहीं समझ पा रहा है तो फिर क्या? तो वो स्टोरीज आप खुद से समझो, उनके कंक्लूजन यहाँ पर आपको नोट्स में मिलते हैं। नोट्स में आप वही तो लिखते हो ना, पूरी की पूरी स्टोरी तो नहीं लिखते हो। तो ऑब्वियसली बात है कि नोट्स में आपको स्टोरी तो मिलेगी नहीं, तो उसका जो कंक्लूजन होता है वो चीज़ आप लिखते हो। पेपर में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट्स में इंक्लूड किया, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हो एंड लर्न कर सकते हो। ये आपको काम आएंगे एकदम एग्जाम के एंड टाइम पे। ओके, एंड ये आपको हेल्प करेंगे जब आप खुद से नोट्स बनाओगे। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपको खुद से नोट्स बनाने हैं एंड आपको हेल्प चाहिए तो आपको उसमें से मिलेगी। एंड यहाँ पर आपको साइंस और सोशल साइंस का फुल मिल जाएगा। चैनल के ऊपर आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट पे आपको फुल मिलेगा। एंड साइंस में आपको MCQs, NCERT सोल्यूशन एंड प्लस नोट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल है। अब हम चलते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये तो भाई फेमस है, ठीक है, कि सबको मन करता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाने का। देर आर द अदर मार्केट्स इन द अर्बन एरिया। अब अर्बन एरिया की बात करें, मतलब सिटीज की तरफ चले ना, तो जो मार्केट होते हैं विच हैव मेनी शॉप्स एट वन प्लेस, जहां पर बहुत सारी शॉप होती हैं एक ही जगह पर, उसको हम कहते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इससे अच्छी डेफिनेशन कुछ नहीं होगी, तो उसको स्टार मार्क कर लो। In many urban areas, we also have the multi-storied air-conditioned building with the shops on the different floors as a malls. अब हम नाम malls भी नाम देते हैं। अर्बन एरियाज में, बहुत सारी सिटीज़ में तो क्या होता है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती है। ठीक है, मल्टी स्टोरिंग, जैसे एक के ऊपर एक बिल्डिंग होता है सेट,
एंड एयर कंडीशन एसी वगैरह लगी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स होती हैं, कई बार तो डिफरेंट कंपनी डिफरेंट ब्रांड्स की शॉप होती हैं जिसको आप कहते हो डिफरेंट फ्लोर्स के साथ, उसको हम कहते हैं मॉल। इन द अर्बन एरियाज यू गेट बोथ ब्रांड एंड नॉन ब्रांडेड, जैसे कि मैंने बोला कि आपको ब्रांडेड चीज़ें भी मिलेगी एंड नॉन ब्रांडेड चीज़ें भी मिलेगी। लोग अपने नीड्स के हिसाब से यहाँ पर अर्बन एरियाज में भी शॉपिंग कर सकते हैं। हम बात करेंगे चेन ऑफ मार्केट्स की। द पीपल इन द बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द फाइनल कंज्यूमर्स आर द ट्रेडर्स। प्रोड्यूसर्स और फाइनल कंज्यूमर्स, the person who produce the goods in the producer, the person who buys the goods from him is the wholesaler। अब क्या होता है कि जिससे जो होलसेलर जो होता है वो किसको सामान देता है, ट्रेडर्स को सामान देता है, एंड ट्रेडर्स फिर वो सामान हमें देते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ट्रेडर को आप रिटेलर भी कहते हो। द रिटेलर कुड बी अ ट्रेडर इन द वीकली मार्केट। वो जो रिटेलर है ना, क्या पता वही ट्रेडर हो वीकली मार्केट में, हॉकर हो, नेबरहुड शॉप ओनर हो, वो सब भी जाकर अपने जो भी उनका है शॉप वो वीकली मार्केट में वो भी लगाते हैं। शॉप ओनर इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें। मार्केट्स एवरीवेयर, जहाँ पे ये देखोगे मार्केट्स ही मार्केट्स मिलेगा। ऑल मार्केट्स वर्क इन द स्पेस इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड दी टाइम। जितने भी मार्केट हैं ये एक टाइम टू टाइम चलती है एंड एक पर्टिकुलर मैनर में चलती है। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस इन द डिफरेंट वेज। खरीदना बेचना ये एक तरीका, इनका भी तरीका होता है, ऐसे नहीं होता। नॉट नेसेसरी द शॉप्स इन द मार्केट, देर आर इवन मार्केट्स वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ। ऐसे भी मार्केट्स होते हैं जिनके बारे में हमें ना पता हो। दिस इज बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ द गुड दैट वी डोंट यूज डायरेक्टली एंड ऑल्सो बॉट सोल्ड। बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली नहीं खरीदते हैं, डायरेक्टली आर ऑल्सो बॉट एंड सोल्ड, जिनको हम सेकेंड हैंड लेते हैं कभी कभी, एंड ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल अ कार फैक्ट्री परचेजेस इंजन। एक कार फैक्ट्री क्या करती है, इंजन खरीदती है, उसके पार्ट्स खरीदती है, गियर्स खरीदती है, पेट्रोल खरीदती है, टैंक खरीदती है, ये सारे, तब तो वो जाकर कार बनाती है एक तरीके से, फ्रॉम वो दूसरे फैक्ट्री से खरीदती है। वी हाउएवर डू नॉट गेट नो अबाउट द ईदर मैन्युफैक्चरर्स और द सेलर्स। हमको सिर्फ कार की फैक्ट्री के बारे में पता है, यहाँ तक कि हमको सिर्फ कार के शॉप के बारे में पता है, हमको कार की फैक्ट्री के बारे में नहीं पता, हमको उस फैक्ट्री के बारे में नहीं पता जो इंजन पार्ट्स ये सब बनाती है। तो हम कितनी सारी चीज़ों से अनजान है, ठीक है। बट मार्केट्स के बारे में पढ़ना था तो हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया। आपके लिए तो ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहीं तक सीमित है, और कुछ लोग जो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं हिस्ट्री को, तो उनको और पता लगेगा। इस वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आए क्लास 6 to 10 की वीडियोस का, वो आपको जल्दी से मिल जाए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय ब्यूटीफुल पीपल।